तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के मस्त नो मेन्यू की शुरुआत। तो आज हम बात करेंगे चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज के बारे में और इंडिया में उनके ऑलरेडी अवेलेबल अल्टरनेट्स के बारे में। और इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर ये सारी कंपनियां जिस तरह के इंडिया चाइना के रिश्ते चल रहे हैं बैन कर दी जाती हैं तो क्या स्थिति होगी। तो सबसे पहले जानना होगा कि इन मोबाइल की स्थिति सेल्स के मामले में इंडिया में इस समय क्या है। तो कुछ स्टैटिक्स पे अगर मैं नजर डालूं तो 2016 में पहली बार एमआई, वीवो और ओप्पो ये तीनों कंपनी इंडिया में आई जिन्होंने 5-5-4 यानी 14% का कारोबार किया। वहीं 6 और 7% के साथ इंटेक्स और माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनीज सस्टेन कर रही थी। और अदर्स यानी 50% में, जिसमें चाइनीज कंपनीज हो सकती हैं, इंडियन कंपनीज भी हो सकती है और अदर कंट्रीज की कंपनीज भी हो सकती हैं, वो अपना कारोबार कर रही थी। 2017 में एमआई बढ़कर 15% पर हो गया, वीवो 11% और ओप्पो 8% के साथ रहा और अदर्स चला गया 40%। 2018 में एमआई ने अगेन एक जंप किया 29%, 9% के साथ आया वीवो, ओप्पो गया 7%, एक नई चाइनीज कंपनी आई 1% के साथ रियलमी। 2019 में एमआई ने थोड़ा सा डाउन हुआ लेकिन रियलमी ने अपना कारोबार बढ़ाया और ये 1% से 12% पर चला गया। वहीं साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग जो कि लगभग कांस्टेंट बनी रही इन सभी सालों में। उसके अलावा अगर हमें किसी चीज़ पर नज़र डालनी होगी तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि चाइनीज़ कंपनीज का टोटल मार्केट शेयर इस समय कितना है। तो आपको पता चलेगा 2016 से अभी तक 14, 32, 45 से बढ़ते बढ़ते केवल 4 कंपनीज टोटल 64% का मार्केट शेयर रखती है इंडिया में और ये अदर्स का 16.5% है। इसमें भी प्रीमियम स्मार्टफोन्स के मामले में वन प्लस 33% का मार्केट शेयर रखता है। वहीं जो डरावनी चीज़ है वो ये है कि जो इंटेक्स माइक्रोमैक्स जैसी इंडियन कंपनी थी जो 13% का मार्केट शेयर रखती थी 2016 में, 17 में अदर्स में चली गई, 18-19 आते आते लगभग गायब हो गई। तो अगर बात करनी है तो अल्टरनेट्स में सबसे पहले जिसने की थोड़ी सी स्टेबिलिटी बना के रखी है वो है सैमसंग। इसके फोन्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो सैमसंग का जो सबसे महंगा फोन है 1.15 लाख में, ये लगभग कॉन्सेप्ट फोन में था कुछ दिन पहले तक और अभी आ गया है फोल्डेबल स्मार्टफोन। एक 1.15 लाख इसकी कॉस्ट है। इसके आगे बढ़ते हैं प्रीमियम स्मार्टफोन की रेंज में। एस सीरीज है जो 40,000 से 90,000 तक आती है। एक और प्रीमियम सीरीज जो कि गैलेक्सी नोट के रूप में इंडिया में अवेलेबल है वो है 40,000 से 80,000 के बीच में। वहीं अगर मैं बात करूं अल्टरनेट्स की, ओप्पो, वीवो इन सभी की, तो उसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सीरीज समय है एम सीरीज और ए सीरीज। इसमें M21 जो कि 6000 mAh बैटरी के साथ में आता है 48 मेगापिक्सल, मेरा भी कहीं हद तक फेवरेट है क्योंकि 15 से 16,000 में आपको लगभग सारे फीचर्स दे देता है। वहीं मैं बात करूं अगर एंट्री लेवल सेगमेंट की तो A10 जो कि 9000 में आपको काफी सारे फीचर्स दे देता है और वहीं हायर लेवल में आप A80 में जाएंगे तो 35,000 में आपको काफी प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। वन प्लस का रिप्लेसमेंट आपको गैलेक्सी नोट या फिर गैलेक्सी एस सीरीज में मिल सकता है। अगली बात करूं तो नोकिया फिनलैंड की एक कंपनी है जिसने कि एक बार इंडिया में लगभग 80 से 90% का मार्केट शेयर ले रखा था। धीरे धीरे एंड्रॉयड में लेट आने की वजह से गायब होती गई, लेकिन आज भी इसके 3.2, 2.3, 9 प्योर व्यू और 5.3 जो कि लॉन्च होने वाला है काफी डिमांडिंग फोन्स में से एक हैं। प्योर व्यू के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 5 से 6 कैमरा के साथ आता है और अल्टीमेट कैमरा क्लियरिटी देता है। वहीं बजट की मैं बात करूं तो 2.3 और 3.2 अंडर 10,000 में आपको काफी अच्छे फीचर्स दे देते हैं। उसके अलावा नोकिया 5.1, नोकिया 7.1, नोकिया 7.2 जो कि 10,000, 13,000 और 16,000 के रेंजेस में आते हैं। आप इनके लिए भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं तो एप्पल, इसे कौन नहीं जानता। अगर आप ब्रांड हॉलिक हैं यानी कि हाथ में एक प्रीमियम चीज देखना चाहते हैं जिसे देखकर सब कहें वाओ, तो एप्पल को कौन नहीं जानता। इसकी सारी की सारी सीरीज इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं और इसमें आईफोन SE जो कि लेटेस्ट लॉन्च है, ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया फोन है। 42,000 में अवेलेबल एप्पल यहां पर इसको करवा रहा है। इसके अलावा अगर आप थोड़े से अपने बजट को कम करना चाहते हैं तो आईफोन 7 और आईफोन 8 जो एक जमाने में 50 से 60,000 रुपए के मिलते थे, अभी 30,000 और 39,000 में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। आगे बात करूं तो मैं
बात करना चाहूंगा ताइवानी कंपनी आसूस की। और ताइवान जो है लगभग सभी चाइनीज ब्रांड के, चाहे वो मोबाइल के मामले में हो, चाहे वो टीवी के मामले में हो, हर मामले में अल्टरनेट्स अवेलेबल करवाता है और अच्छी खासी टक्कर देता है चाइनीज प्रोडक्ट्स को। तो यहां पर देखेंगे तो 5Z, 6Z और रोग फोन 2 18,000, 30,000 और 40 से 60,000 की रेंज में आता है। रोग फोन 2 अगर आप गेम्स के शौकीन हैं तो इससे बेहतरीन फोन इस समय इंडियन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। कई लोगों का मानना है कि वन प्लस सीरीज के जो लेटेस्ट प्रीमियम फोन्स हैं वो गेमिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन रोग फोन 2 मैं आपको बता दूं कि मोस्ट अवॉर्डेड फोन है गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए। इसके अलावा अगर जापानीज कंपनी सोनी, वहीं मैं बात करूं HTC, गूगल पिक्सल और LG की, तो ये भी काफी सारे रेंजेस में फोन्स अवेलेबल करवाते हैं कि आप चाइनीज फोन के अल्टरनेट्स यहां पर ले सकें। हाँ, इस बात का दुख मुझे जरूर है कि लावा, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, वायु मोबाइल, कार्बन और स्पाइस जैसे इंडियन सीरीज लगभग मार्केट से गायब हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिक्स फोन है, ये सारी कंपनियां प्रोवाइड करवा रही हैं। तो आप अगर मेड इन इंडिया और इंडियन प्रोडक्ट्स को थोड़ा भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एटलीस्ट अगर आप बेसिक फोन्स को खरीद रहे हैं तो इन सारी कंपनियों की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा सेलकॉन और LYF के स्मार्टफोन्स इस समय भी मार्केट में अवेलेबल है। वहीं मेरे को कुछ अच्छी खबरें मिल रही हैं माइक्रोमैक्स की तरफ से कि जो जल्द ही अपनी प्रीमियम या फिर एंट्री लेवल सेगमेंट में एटलीस्ट स्मार्टफोन उतारने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का मस्ट नो मेन्यू हमारा क्या कहता है। तो नॉन चाइनीज फोन हम आपको बता देते हैं कि 10,000 से नीचे की रेंज में कौन कौन से हैं। तो पहला है सैमसंग गैलेक्सी M10, गैलेक्सी A10, नोकिया 3, नोकिया 3.1, नोकिया 5.1 और LG W30। वहीं 20,000 की रेंज में अगर आप जाते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी M31s, M21s, सैमसंग गैलेक्सी A50, Asus 5Z, नोकिया 7.2, नोकिया 5, नोकिया 5.2 और LG W30 Pro जैसे ऑप्शंस आपके लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। वहीं मैं बात करूं 40,000 से नीचे के फोन में तो प्रीमियम स्मार्टफोन की रेंज में सैमसंग नोट 10 लाइट, सैमसंग S10 लाइट, iPhone 7, iPhone 8, Asus ROG Phone 2 और गूगल पिक्सल 3a आपके लिए अवेलेबल हैं। लास्ट में नोकिया 9 प्योर व्यू। प्रीमियम स्मार्टफोन की रेंज में अगर आप चले जाते हैं तो उसमें है iPhone 11 सीरीज, iPhone SE 2020, सैमसंग गैलेक्सी S20, LG G8X Think, वहीं गूगल पिक्सल 3XL और फाइनली मोटोरोला इज अ चाइनीज ब्रांड नाउ। यस, मोटोरोला पहले एक यूएस ब्रांड था लेकिन अभी लिनोवो ने उसे पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है और वो अब एक चाइनीज ब्रांड है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कुछ दिन के लिए वेट कर सकते हैं तो नोकिया और मैक्रोमैक्स दोनों अपने अपने स्मार्टफोन्स मार्केट में बहुत जल्द आपके लिए अवेलेबल करवाने वाले हैं। जैसे इसकी कोई जानकारी मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे। मस्ट नो मेन्यू के द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है तो उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।